साथियों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न पहला है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा और लोकसभा द्वारा महाअभियोग के जरिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधानसभा अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी राज्य का जो मंत्री परिषद होता है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? कनाडा से, जर्मनी से, आयरलैंड से, इटली से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी आपातकाल की जो अवधारणा है वो जर्मनी से ली गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन देता है? राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, सांसद और प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, यानी राजनीतिक दलों को जो क्षेत्रीय रूप में या राष्ट्रीय रूप में जो दर्जा दिया जाता है वो चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत का वह राज्य जहां किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दोषी करार दिए जाने के बावजूद मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, उस राज्य का नाम हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, ऑप्शन बी में तमिलनाडु है, ऑप्शन नंबर सी में उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। तो है राज्य है तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलाई गई थी, जबकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो न्यायालय से दोषी करार दिए गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय निम्नलिखित में से अधिक नहीं हो सकता है, यानी हमें 2 सत्रों के बीच के समय को बताना है। ऑप्शन ए है 3 माह है, ऑप्शन बी 6 माह है, ऑप्शन सी 9 माह है, ऑप्शन डी 1 वर्ष। तो यानी लोकसभा के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सिक्किम भारत का अभिन्न अंग कब बना? किस संशोधन के द्वारा बना? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 39वें संविधान संशोधन द्वारा, और ऑप्शन डी है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी 36वें संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भारत में
मौलिक कर्तव्यों को कौन सी मान्यता प्राप्त नहीं है? सामाजिक मान्यता, नैतिक मान्यता, राजनीतिक मान्यता और वैधानिक मान्यता। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सामाजिक मान्यता है, नैतिक मान्यता है, राजनीतिक मान्यता है, लेकिन वैधानिक मान्यता नहीं है। और यही आपका ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकता है, यानी 1 माह तक, 14 दिन तक, 2 माह तक के लिए, 6 माह तक। तो जो राज्यसभा है वो धन विधेयक को केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाता है, यानी कि राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है, यानी भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है वह बताना है हमें। एकात्मक राज्य, संघीय राज्य, अर्ध संघीय राज्य और राज्यों का संघ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, यानी किस अनुच्छेद के द्वारा हमें धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 55। तो जो धर्म की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 25 में हमें प्रदान की गई है, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। तीनों भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च नायक यानी सुप्रीम कमांडर कौन है? ये प्रधानमंत्री, यह लिख गया, इसको थोड़ा हटा दें, प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी आर्मी स्टाफ का प्रमुख और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी भारत की तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर है वो हमारा प्रेसिडेंट होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 544, 550, 540 और 545। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी हमारी लोकसभा में जो सदस्य हैं उनकी संख्या 545 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, वित्त मंत्री और इनमें से कोई नहीं। तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है वो भारत के राष्ट्रपति हैं, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1947 से 48 में, 1948, 1949 में, 1950, 1951, 1951 से 1952। तो जो प्रथम आम चुनाव हुए थे वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 51-52 में हुए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 से संबंधित थी, यानी जो था, यहाँ थी नहीं है, था है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, अल्पसंख्यकों की विशिष्ट प्रावधानों से, जम्मू तथा कश्मीर की विशिष्ट स्थिति से और संशोधन प्रक्रिया से। तो जो धारा 370 थी वो जम्मू तथा कश्मीर की विशिष्ट स्थिति से थी। अब इस अनुच्छेद को ख़त्म कर दिया गया है और जम्मू एंड कश्मीर को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में विभाजित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? व्यवस्थापिका को,
पैतृक भवन को, न्यायपालिका को, प्रेस को। तो जो चौथा स्तंभ है या फोर्थ स्टेट है वो प्रेस है, यानी मीडिया को ये दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको पद एवं गोपनीयता की जो शपथ है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। लोकसभा का कार्यकाल है, यानी लोकसभा के कार्यकाल को बताना है कि कितने समय का होता है। इसमें 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। तो जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 2, 4, 6 और 8। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी 6। भारतीय नागरिकों को संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्रारंभ में इसमें मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, बाद में जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया और अब ये 6 बची है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं कहलाती हैं? नगर निगम, ग्राम सभा, पंचायत और जिला परिषद। तो जो बड़े नगर होते हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं, उनको नगर निगम कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 कह रहा है लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें समान नागरिकों की भागीदारी होती है, समान नागरिकों की भागीदारी नहीं होती है, तानाशाही शक्तियां हावी रहती हैं, कोई संविधान नहीं होता है। जब कोई संविधान नहीं होता है तो वो लोकतंत्र होगा ही नहीं। नागरिकों की भागीदारी नहीं होती है, ये भी लोकतंत्र नहीं होगा। तानाशाही शक्तियाँ रहेंगी तब भी लोकतंत्र नहीं होगा। कोई संविधान नहीं होता तब तो वो होएगा नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो में हमने किस विषय के प्रश्न तैयार किए हैं? अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, इतिहास और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो भी उत्तर आपको सही लग रहा हो उस प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में भी लिखें। यदि अच्छा लगता है तो लाइक कर दें। धन्यवाद।